न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नेश हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2-3 दिन पहले बंगाल के दौरे पर थी और बंगाल में जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ वहाँ की स्थानीय प्रशासन और सरकार के द्वारा जो जो भी चीजें की गई, उससे कहीं ना कहीं तमाम जो देश भर में चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। और चूंकि आदिवासी समाज से वो आती हैं और एक कार्यक्रम था आदिवासी समाज का ही, उस कार्यक्रम में वो पहुंची थी और काफी उन्होंने इस घटना को लेकर के मीडिया में बयान भी दिया, नाराजगी भी जाहिर उन्होंने की थी कि एक महिला होने के नाते सीएम को आना चाहिए। और प्रोटोकॉल भी है कि किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति देश की महामहिम अगर जाती हैं तो रिसीव करने के लिए वहां के स्थानीय सीएम जरूर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसको लेकर के बिहार में भी काफी चर्चाएं हैं। तो बिहार में इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से शैलेंद्र गढ़वाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ किया गया बंगाल में, क्या कहिए सर? पहले तो आप ये बताइए। देखिए, एक तो हमारे देश की राष्ट्रपति है, जी। पहली नागरिक है और वो महिला है। और ममता जी ये भी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, ये भी महिला है। और सबसे ये प्रोटोकॉल है, या तो इनको रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम इनके बिहाफ पे किसी मंत्री को रहना चाहिए। और खास करके ये जो 7 तारीख को यहाँ दार्जिलिंग में बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा था ये संथालों का, उसके लिए जगह छोटा ये करना, रिपोर्ट करना, लोगों को परेशान करना, उनको जगह पे नहीं आने देना। क्या राष्ट्रपति महोदया कहीं किसी के लिए वोट मांगने जा रही थी? या ऐसा तो है नहीं, प्रोटोकॉल में है नहीं। तो वो तो देश की राष्ट्रपति हैं। और खास करके इसमें आदिवासी समाज का जब उनकी इज्जत नहीं की जाएगी, पहली नागरिक है उनका, तो बाकियों का इज्जत का क्या होगा? इसमें ममता दीदी को कहीं ना कहीं इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे बिहार के आदिवासियों में बहुत ही जोश है और जगह जगह इनका विरोध हो रहा है कि हम लोग को कम से कम सम्मान चाहिए। और ये इतना तो एक्सपेक्टेड है और वो भी नहीं मिल पाए, तो हम लोग क्यों उनको ये हम चुने, या उनका तो हम लोग विरोध करेंगे। और जगह जगह विरोध भी हो रहा है। अनुसूचित जनजाति के तरफ से क्या बंगाल में कुछ इस तरीके की चीजें की जा रही हैं विरोध को? जी बिल्कुल हो रही है, जगह जगह पे चरणबद्ध तरीके से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार से भी आदिवासी जाएंगे और वहां के भी आदिवासी अब इस कृत्य के लिए इनको कहीं ना कहीं जवाब तो दिया जाएगा। क्या मतलब, क्यों ममता बनर्जी को ऐसा क्या लगा कि नहीं गई? क्या उन आदिवासी होने के नाते, या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं उस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई रणनीति, मतलब पता नहीं, शायद उनको ऐसा ही कुछ लग रहा होगा कि बीजेपी की तरफ से गई होंगी। लेकिन जब देश की राष्ट्रपति है तो वो किसी पार्टी की तो है नहीं, और खास करके महिला है। और महिला होते हुए उनका सम्मान होना चाहिए। खास करके महिला मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान अगर नहीं करती हैं तो इसके लिए तो उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सर, इसमें उन्होंने बयान भी जारी किया कि आप 50 बार आएंगी, हमारा कार्यक्रम रहेगा तो हम अपना कार्यक्रम देखेंगे, बाकी कार्यक्रम हम नहीं देख सकते हैं। देखिए, इलेक्शन आएगा जाएगा, लेकिन जो गरिमा है या राष्ट्रपति जो प्रोटोकॉल है उसको तो फॉलो करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई है, इनको इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए, खास करके राष्ट्रपति महोदया से और देश भर के आदिवासी। माफी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है। राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा कि मैं बहुत मर्माहत हूँ, इस तरीके की चीजें मेरे साथ हुई। नहीं, वो खुद उनको बोलना पड़ा। और खास करके उस कॉन्क्लेव में जो लोग गए, कहीं लाइसेंस के नाम पे कहीं जाम हो जाएगा, मैंने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पहले लोगों को परेशान किया गया कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो सके। तो ये तो काफी निंदनीय है। सर, बिहार को लेकर के क्या इस आयोग की तरफ से आदिवासी समुदाय या अनुसूचित जनजाति, ये तमाम समाज की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान किया गया है उनके? देखिए, आयोग के हाथ में कोई फंड नहीं होता है, लेकिन हम लोग कम से कम जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उसमें मॉनिटर जितनी भी योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार की योजनाएं हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और खास करके बीच में एक बहुत ही सराहनीय कदम मतलब प्रधानमंत्री के जनमन योजना द्वारा लाया गया है। इसमें 7 इकाई माने मल्टीपर्पज सेंटर
जिसमें उनकी मतलब स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। खास करके ये पीवीजीटी 4 जिलों के लिए ये आया है, जिसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए आया है। मल्टीपर्पज सेंटर 7 बनने हैं। ये काफी मतलब सराहनीय कार्य है कि मान लीजिए जब प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो जो तबका सबसे पिछड़ा है उसके में देख रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री। किन किन जिलों में ये चीजें की? ये है गया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और मधेपुरा है। तो उसमें पीवीजीटी की संख्या है, तो उनमें मल्टीपर्पज सेंटर बनाना है, क्योंकि आदिवासियों में भी वो पिछड़े हुए हैं और अभी वो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। तो उनके लिए किया जा रहा है। वो अगर डेवलप होंगे, उनकी आय बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं एक जो तबका जो हर जगह से नेग्लेक्टेड है उसको देखा जा रहा है। तो गवर्नेंस ऐसी ही होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इन तमाम विषयों पर लगातार हम जुड़ते भी रहेंगे। शैलेंद्र सर से बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी। राष्ट्रपति को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज जी को। धन्यवाद। थैंक यू।